Hello everyone, this is the question paper of class 5th English. So first question is passage reading comprehension. So there are wild dogs and pet dogs. Pet dogs are helpers and friends to people. There were no pet dogs. 1500 years ago, men and women learned how to work with dogs. Dogs helped humans travel from Asia to North America. 10,000 years ago, by pulling sleds in the snow, people says dogs are man's best friend. So this passage is about dogs and how the dog helped the man. और ये पुराने समय से चला आ रहा है, नॉट ओनली नाउ डेज. सो ये पुराने समय से ही चला आ रहा है कि डॉग को फेथफुल मीन्स एनिमल माना जाता है. एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन. डॉग्स हेल्प्ड पीपल टू गो टू अमेरिका बाई. कैसे हेल्प किया? पुलिंग स्लेड इन द स्नो. फिर हाउ टॉल आर द स्मॉलेस्ट डॉग? 6 इंचेस. फाइंड अपोजिट ऑफ पुश. तो पुश का अपोजिट क्या हो जाता है? पुल. फिर व्हाट कैन ऑल डॉग्स डू वेल? क्या करते हैं? सी करते हैं, हियर करते हैं या स्मेल करते हैं. तो उनके सबसे बेटर जो पावर होती है उनकी होती है हियरिंग की और स्मेल की. ये दोनों बहुत स्ट्रांग होती है. चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. गॉड क्या हो जाएगा? बेटर, गुड, बेटर एंड बेस्ट. तो गुड की तीनों एक कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है. गुड, बेटर और बेस्ट. तो बेस्ट लिखा हुआ गुड, तो बेटर हो जाएगा बीच में. ग्रामर. चूज द करेक्ट परफिक्स टू मेक अपोजिट ऑफ बिलीव. तो बिलीव को हम क्या बोलते हैं? अनबिलीव बोलते हैं कि डिसबिलीव बोलते हैं. फिर अनबिलीव भी अनबिलीवेबल बोला जाता है और यहाँ पे बिलीव है तो डिसबिलीव बोला जाएगा. सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ नाइट? नाइट का राइमिंग वर्ड तो आप देख ही रहे हो, ब्राइट हो जाएगा. फिर चूज द करेक्ट वर्ड. द सोल्जर वॉज एज ब्रेव एज अ लायन. तो कैसा, कितना ब्रेव था? लायन के जितना, तो ब्रेव हो जाएगा. एड ईडी टू द वर्ड रिप्लाई एंड टेक द करेक्ट वन. तो रिप्लाई में कौन से करेक्ट ईडी जुड़ा है? जिसमें IED लगा हुआ है वो वाला करेक्ट है, सी वाला. टिक द करेक्ट स्पेलिंग. कौन सी स्पेलिंग इसमें से सही है? तो BARREN. बी वाली, बी नहीं, ए वाली सही है. फिर है विथ राइट आंसर इन 1 or 2 सेंटेंस. एक या 2 सेंटेंस में आपको इसका आंसर लिखना है. तो पहला है व्हाट टाइम ऑफ द डे चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड. तो रात में जाते हैं, नाइट में. व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान? क्यों लिया? बिकॉज ही कंटिन्यूड टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम. नेम द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी. कौन से उससे जाते हैं? पीपल यूज्ड बसेस एंड बोट्स. बस और बोट्स जैसे ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं. मेंशन द क्वालिटीज ऑफ संतोम बाई. फिर क्या हो जाएगा? तो सनातोम भी कैसा था? सॉफ्ट हार्टेड, काइंड और ब्यूटीफुल था. फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप? क्यों दौड़ा? बिकॉज दे वर चेस्ड बाई अ जायंट. फिर व्हाई डिड नोबॉडी वांट टू सिट नेक्स्ट टू हरी? कोई क्यों नहीं बैठना चाहता था हरी के बाजू में? क्योंकि हरी, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड अदर्स. क्योंकि वो दूसरों को पिंच किया करता था. अनेबल अनजम्बल द सेंटेंस. तो क्या हो जाएगा इसका? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस. मालू वाज अ क्लेवर. तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो जाएगा? क्लेवर है. फिर 19 में क्या है? नॉट 19. न मेक सेंटेंस ऑफ द वर्ड लाउडली. लाउडली से आपको सेंटेंस एक बनाना है. तो रीड द लेसन लाउडली. हु इज़ द राइटर ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल? कौन है इसका राइटर? तो आपको इसको बुक को देख करके लिख लेना है कि कौन है. 21 नेक्स्ट है राइट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वॉन्ट. तो क्या हो जाएगा? विल नॉट. वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम? डिड शी लर्न टू इजीली? तो क्या हो जाएगा? यस, मालू वॉज स्केयर्ड टू स्विम. शी लर्न इट इजीली लिविंग हर फियर. हु इज लाइमा?
लेइमा कौन थी? शी इज द वन हु डजंट हर्ट एनी बॉडी इन द किंगडम। फिर नेक्स्ट क्या क्या हो जाएगा? व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर? स्वीट्स, बुक एंड डॉल। अब इसमें आपको आंसर की, सो लुक एट द आंसर की।